हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, दिग्विजय को इस सीज़न में पहली बार पता चलेगा कि ट्रबल और ब्रेकर होता क्या है। जो इसने एक आते ही उड़ता तीर ले लिया था कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, मैं सोचूंगा मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। जब यही बात अब विविन और उनकी टीम ने बोलना शुरू किया है, तब जो हवाइयाँ उड़ी हैं चेहरे की, अब पता चलेगा कि होता क्या है जब सामने वाला काम नहीं करता है। तूने तो सिर्फ एक ही था कि मैं काम नहीं करूंगा, अभी तुझे एक के बदले चार का सामना करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि हाँ, अब मैं क्या करूं। और उस वक्त जो सिनेरियो बना था, जब इसने मना किया था ड्यूटी करने के लिए, तो टाइम गॉड बिविन ने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मत करो। कितना कामली तरीके से वो अपनी सभी चीज़ों को मैनेज करते गए, आगे बढ़ते गए, और 2 कार्यकाल टाइम गॉड के उन्होंने निपटाए। और अब ये भाई साहब हैं जो दिखाई दे रहे हैं ड्यूटी स्प्लिट करते हुए। और जब विभिन्न ने, अविनाश ने और ईसा एलिस ने, चारों ने मना कर दिया है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, तो भाई साहब का पारा हाई हो चुका है। भाई साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं खाना तुम्हारे लिए नहीं बन पाऊंगा और तुम सूजी वगैरह में काम चला सकते हो। और फिर देखा ये भी जा रहा है कि चिप्स के पैकेट हों, स्नैक्स हों, ये सब हाथ से छीनना दिग्विजय टाइम गॉड ने शुरू कर दिया है। अपना पारा मतलब खोसा गया है उसका। तो ये होता है ना, जब अपने पे आती है तब चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, जब मैंने मना किया था ड्यूटी के लिए, तब इसने कैसे हैंडल किया, और आज जब इसने मना किया है तो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो यहाँ हैंडल हैंडल की बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि घर वालों का सपोर्ट किसको मिलता है, क्योंकि उस वक्त तो दिग्विजय की जो वाहावाही करी थी घर वालों ने कि अच्छा, तू काम के लिए तूने मना कर दिया, हाँ इट्स ओके, ये तेरा कॉल है, तुझे नहीं करना है मत कर, इट्स ओके, ये तेरा कॉल है। ये कुछ थे शब्द घर वालों के दिग्विजय के लिए कि हाँ भाई, तू काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं यार, मौज काट। लेकिन अब यहाँ पे क्या स्टैंड रहने वाला है घर वालों का, दोगले घर वालों का। ये सिर्फ घर वाले नहीं है, ये दोगले घर वाले हैं। और वो टाइम गॉड कोई इलेक्शन हुआ हो उसकी वजह से टाइम गॉड नहीं भाई, वो सिलेक्टेड पीएम है। वो सिलेक्ट किया गया है घर वालों ने उसको। अ, अविनाश को उंगली कर करके, मतलब 10-12 लोग एक साथ जब तुम पे अटैक करते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा। और दिग्विजय का जब रिश्ते की क्लियरिटी दे रहा था तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, जिससे कि वो अपनी बात अच्छे से रख पाया। और पहली बात, जो उसको सिलेक्ट करने वाला था वो उसका खुद खुद का दोस्त रजत दलाल था, तो वो तो सिलेक्ट करता ही करता। खैर, ये तो मैं नहीं कह रहा कि सिलेक्ट रजत दलाल था तो वो सिलेक्ट करता। अगर इसकी जगह ईशा होती तो वो अविनाश को सिलेक्ट करती। यहाँ पे मैटर नहीं, मैटर ये है कि उस वक्त जब दिग्विजय अपनी दलील पेश कर रहा था तो सभी घर वाले शांत चुपचाप सुन रहे थे। और जब अविनाश ने दलील देना शुरू किया तो सभी घर वाले, करण से लेके श्रुतिका से लेके, ऐसे 3-3 4-4 फीट तक उछल उछल के उस पर आरोप लगा रहे थे कि भाई तू बेकार है, तुझे रिश्तों की कोई समझ नहीं है, तू नकली आदमी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जने क्या क्या बोला उसको। उसका मॉरल वहाँ पे डाउन हो गया। उसने खुद ही बोल दिया कि भाई हाँ, मैं ही इस रिश्ते में अनवांटेड हूँ, मुझे नहीं बनना है टाइम गॉड, आजा भैया धक्का मार दे मुझे स्विमिंग पूल में। तो वहाँ पे अविनाश ने खुद होप छोड़ दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10-15 लोग एक साथ उंगली उठा रहे हैं तुम पे। तो ये दिग्विजय का टाइम गॉड बनना, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अपोजिट अविनाश खड़ा था उसके, तो अविनाश को तो किसी भी कीमत पे ये बना ही नहीं सकते हैं। अविनाश के अगेंस्ट अगर कोई कुत्ता खड़ा हो, कोई गधा खड़ा हो, उसको ये टाइम गॉड बना देंगे, लेकिन अविनाश को नहीं बना सकते थे। तो जब ये दिग्विजय को बनाया है और ये सब घर वालों की पसंद है, तो झेलो, इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे। और एक बात बता दूं दोस्तों आपको, जो विभिन्न कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो उनका शो शुरू हुआ है, अभी तक तो हमने देखा विभिन्न को किस रूप में देखा है, सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, फाइट कोई मुंह पे आ रहा है, धमकियाँ दे के जा रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब कुछ एक्टिवेट मोड में आ चुके हैं, और साथ मिल रहा है अविनाश का और टीम का, जो कि देखने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और जो विभिन्न काम करने वाले हैं, और उनके जो काम का नाम है वो है मेरी मर्जी। अब यहाँ घर वालों का दोगलापन दिखाई देगा कि किस तरफ ऊंट करवट लेता है। क्या यहाँ पे दिग्विजय को ये बोला जाएगा कि अरे इनको ये मत दो, इनको वो मत दो, इनको खाना बंद कराओ,
ऐसी कुछ एडवाइस दिग्विजय को मिलती है, या फिर घर वाले उस तरफ जाते हैं कि हाँ भाई तुम लोग ठीक कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ भी इसने ऐसा ही किया था। देखते हैं घर वालों का क्या इस पे स्टैंड रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।